हेलो गाइस, दिस इज शुइकत और गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Vivo V15 Pro के बारे में। तो गाइस आज ही इंडिया में ये डिवाइस लॉन्च हो गया है और 29,000 की प्राइसिंग रेंज में ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट इस डिवाइस का Vivo V15 Pro का। और जो मेन हाईलाइटेड चीज़ है इस डिवाइस में वो हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब बहुत सारी फीचर हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है इसकी प्राइसिंग के हिसाब से। तो सबसे पहला जो है वो है एमोलेड डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, ट्रिपल रियर कैमरा हमें देखने के लिए मिलता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही इनोवेटिव एक फ़ोन Vivo की तरफ से हमें मिल रहा है Vivo V15 Pro। और बहुत सारे फीचर है, सबके सब बोलूँगा आज इस वीडियो में और आपको ये वीडियो देख के पता लग जाएगा कि क्या आपको ये डिवाइस खरीदने में मतलब फ़ायदा होगा या फिर नहीं। मतलब शुड यू बाय Vivo V15 Pro, सब कुछ आपको पता लग जाएगा ये वीडियो कम्प्लीटली देखकर। और मैं बोलना चाहूँगा वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में बोलकर। तो अनडाउटली इस डिवाइस का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, एकदम यूनिक डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब एकदम पीछे की तरह रियर पैनल की बात करें तो हमें ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है, ग्रेडियंट ह्यू कलर के साथ देखने के लिए मिलता है। ब्लू और रेड कलर वेरिएंट में ये डिवाइस हमें मिलेगा इंडिया में। तो बहुत ही प्रीमियम लगता है पीछे की तरह देखने में, रियर पैनल देखने में, ट्रिपल रियर कैमरा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले है। और डिस्प्ले की बात करें तो कोई भी बेजल नहीं है, हमें यहाँ पे कोई बेजल देखने के लिए नहीं मिलता, मतलब कोई भी नॉच नहीं है, वाटर ड्रॉप लाइक नॉच या फिर बड़ा सा नॉच नहीं है। एकदम फुल विजन हमें फुल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही यूनिक बात है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रीमियम है ये फ़ोन एकदम। मतलब इस रेंज में कोई भी ऐसा फ़ोन अभी तक नहीं आया है। और वही बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी हमें मतलब डिस्प्ले हमें यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 6.39 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है यहाँ पे। तो ओवरऑल डिस्प्ले और डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, बेजल भी नहीं है, तो इसलिए मतलब देखने में ये डिवाइस बहुत ही प्रीमियम लगता है। तो यही है डिज़ाइन और डिस्प्ले इस डिवाइस का। तो अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है डिस्प्ले और डिज़ाइन तो आप बेझिझक इस डिवाइस को ले सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले भी सुपर एमोलेड है, अच्छा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है। तो भाई अब बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो नया स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है। 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, तो पावर बहुत ही मतलब बैटरी बैकअप आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राफिक्स की बात करें तो एड्रीनो 612 का GPU देखने के लिए मिलता है। और मैं बोलना चाहूँगा स्नैपड्रैगन 675 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, ये हमें देखने के लिए मिल सकता है, मतलब Redmi Note 7 Pro में हमें मिल सकता है ये प्रोसेसर। तो ओवरऑल इस प्रोसेसर में गेमिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा गेमिंग आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में देखने के लिए मिल ही जाएगा। और यार रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 6GB प्लस 128GB का रैम स्टोरेज वेरिएंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है क्यों, लेकिन फन टच UI देखने के लिए मिलता है, कस्टम UI है Vivo का। तो एंड्रॉयड 9 के साथ फन टच UI हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, फन टच 9। और यार अभी बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो सेल्फी में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, मतलब सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और बोला जा रहा है कि ये सैमसंग का GD1 का सेंसर है, तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 8 मेगापिक्सल सेंसर। फिर भी हमें अच्छा सेल्फी कैमरा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और मतलब अच्छा सेल्फी कैमरा, अच्छा आउटपुट हमें मिलता है Vivo V15 Pro में। तो ये सेल्फी कैमरा जो है वो पॉपअप होकर निकलता है, तो ये बहुत ही एक यूनिक फीचर हम बोल सकते हैं इसकी, मतलब Vivo V15 Pro का। और अभी बात करेंगे रियर कैमरा की, तो हमें यहाँ पे मतलब ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। और सेंसर की बात करें तो 48+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मेन जो सेंसर है 48 मेगापिक्सल का वो है सैमसंग का आइसोसेल GM1 सेंसर। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू 12 मेगापिक्सल सेंसर, मतलब हम बोल सकते हैं 4:1 पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी में काम करता है ये। तो अच्छा आउटपुट मिलेगा हमें, ये इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सोनी का IMX586 जो है उससे मतलब वो बहुत ही अच्छा है, वो एक्चुअल 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन ये जो है ये 4:1 पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो सेकेंडरी जो सेंसर है 8 मेगापिक्सल का वो है एक वाइड एंगल लेंस, और जो थर्ड सेंसर है 5 मेगापिक्सल का वो डेप्थ सेंसर है, मतलब पोर्ट्रेट मोड के लिए काम करेगा। तो यार ओवरऑल कैमरा की बात करें तो कैमरा हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है इस प्राइसिंग सेगमेंट में, और बोल सकते हैं अच्छा कैमरा है इसका। ट्रिपल रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, पॉपअप कैमरा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इंटरेस्टिंग फीचर है और कैमरा भी अच्छा है। और अभी बात करेंगे बैटरी कैपेसिटी की, तो हमें यहाँ पे 3700 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। लेकिन गाइस एक बात बुरा मैं बोलना चाहूँगा, USB Type-C पोर्ट नहीं है इसमें। और बात करें अगर मतलब 10,000 की प्राइसिंग रेंज में Redmi Note 7
उसमें हमें टाइप सी मिला है, फिर भी इसमें हमें टाइप सी नहीं मिला है। भाई टाइप सी इज़ फ्यूचर। USB 2.0 भी है, फिर भी टाइप सी देना चाहिए। USB 2.0 है तो कोई बात नहीं, फिर भी टाइप सी होता तो मतलब बोल सकते हैं कि टाइप सी पोर्ट है। और इसमें हमें डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी देखने के लिए मिलता है। फास्ट चार्जर इंक्लूडेड है बॉक्स में और हेडफोन भी इंक्लूडेड है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो माइक्रो USB पोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिलता है, तो ये अच्छी बात है। तो यार ओवरऑल बात करें अगर इस फ़ोन की, तो मैं बोलना चाहूँगा इस डिवाइस का डिज़ाइन एकदम इंसेंट है। परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, कैमरा भी अच्छा ही है, बैटरी भी अच्छा है। सिर्फ USB टाइप सी होता तो मैं ओवरऑल इसको बहुत ही अच्छा बोल सकता था। फिर भी माइक्रो USB में कोई बुराई नहीं है, फिर भी टाइप सी इस फ्यूचर, मतलब ऐसी तो बात है ना। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि 29,000 की प्राइसिंग रेंज में लगभग आप इस डिवाइस को ले सकते हैं। अगर आप एक इनोवेटिव फ़ोन चाहते हैं तो आपको फुल विजन डिस्प्ले, कोई भी नॉच नहीं है, कोई भी बेजल नहीं है, हम आपको ऐसा यूनिक बेजल मतलब बेजललेस स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 29,000 की प्राइसिंग रेंज में। बैक पैनल की बात करें तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्लास बैक है और ग्रेडियंट ह्यू कलर है, तो बहुत ही आई कैचिंग है ये फ़ोन। मतलब देखने में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, पॉपअप कैमरा है, जो सेल्फी कैमरा वो पॉपअप होकर निकलता है, ट्रिपल रियर कैमरा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये। 29,000 की प्राइसिंग रेंज में आप इस डिवाइस को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर भी गाइस अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहूँगा स्नैपड्रैगन 845 वाला स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। इस बजट में बहुत सारे फ़ोन आता है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 845 देखने के लिए मिलता है। लेकिन गाइस आप अगर आपको ओवरऑल ये सब फीचर चाहिए तो आपको इसी स्मार्टफोन मतलब यही स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो यही है Vivo V15 Pro। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है शौकत और मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।